इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। सज्जन पुरुष का चतुर्थ गुण है विद्याया व्यसनम। सज्जन पुरुष अपने जीवन में विद्या का व्यसन रखता है। व्यसन दो प्रकार का होता है, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। अच्छा व्यसन इंसान को अपने जीवन में अच्छा बना देता है, बुरा व्यसन इंसान को बुरा बना देता है। व्यसन का मतलब होता है किसी आदत का होना, उसका नाम है व्यसन। अच्छी आदत और बुरी आदत, अच्छा व्यसन, बुरा व्यसन। बुरा व्यसन हमारे जीवन में दुखों को देने वाला होता है और अच्छा व्यसन जीवन में सुख देने वाला होता है। 6 अरब की जनसंख्या में 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, अच्छी आदत वाले और बुरी आदत वाले, अच्छे व्यसन वाले और बुरे आसन वाले। जहाँ बुरी आदत व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत संख्या में पाए जाते हैं, किंतु अच्छी आदत वाले, अच्छा व्यसन वाले बहुत अल्प दिखाई देते हैं। बुरी आदत डालने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन नहीं होता है। आज तक कोई कॉलेज, स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन अच्छे व्यसन के लिए, अच्छी बात के लिए, अच्छी आदत को बनाने के लिए अनेकों प्रकार के साधन हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अच्छी आदत को बनाने के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता होती है और आज के युग में हमें अच्छे साधन भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने जीवन में अपने पूर्व संस्कारों के कारण, खोटे संस्कारों के कारण, खोटे आदतों के कारण अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को, अच्छी आदतों को, अच्छे व्यसनों को अपने जीवन में जन्म नहीं दे पाता है। इसलिए इंसान अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। इंसान अपनी आदत से परेशान है, आदत को छोड़ना नहीं चाहता। किसी को क्रोध करने की आदत है, बिना प्रयोजन के क्रोध करने की आदत बनी हुई है। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को चोरी करने की आदत है, किसी को पाप करने की आदत है। नाना प्रकार की आदतें व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में बुरी आदतों को जन्म दे देता है, तो वह अपने जीवन में दुखों का अनुभव करता है। उसके स्पेलिंग करते हैं तो HABIT, HABIT, ये 5 अक्षर अंग्रेजी से ये हैबिट बनते हैं। यदि इन अंग्रेजी के एक एक वर्ड को निकालते चले जाएं, यदि हमने एज को निकाल दिया तो 4 अक्षर रह गए और 4 अक्षर जो हैं
IBAT, इसका मतलब हो गया एबिट, और एबिट का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक टुकड़ा। यदि उसमें से हमने B को निकाल दिया तो फिर BIT, ये BIT ये जो है एक छोटा सा भाग बनकर के रह जाता है। और यदि हमने B को निकाल दिया तो IT, यह है अभी तक गई नहीं है। और यदि इसमें से I को भी निकाल दिया तो T अवशेष रह जाती है, और T का मतलब होता है चाय। ये चाय की आदत अभी तक नहीं गई है, क्योंकि चाय के बिना तो हमारी आंखें भी नहीं खुलती है। सबसे पहले बेड से उठते समय टी चाहिए, टी का प्याला चाहिए। ये चाय जो है, एसी जो है, उसको चस्का लग गया है कि चाय के बिना रह नहीं सकता। इंसान भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकता है। यदि उसको खाने को नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन चाय के बिना नहीं चलता है। ये चाय की आदतें, चाय में कोई गुण नहीं है। ये तो अंग्रेज लोग हमारे देश में आए और जो है दो बुरी आदतें अपने जीवन के अंदर छोड़ के चले गए। पहली आदत तो सारी दुनिया को चाय पिला करके चले गए, और दूसरी बात जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो है दो टुकड़े करके चले गए। ये दो बुरी आदतें अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में छोड़ करके चले गए। ये चाय ऐसी चीज है कि चाय में जो है कोई गुण नहीं होता है। यदि चाय में केवल गुण होता है तो मात्र एक गुण होता है कि चाय जो है शरीर की वायु को नष्ट करती है। बस ये एक ही गुण है, इसलिए ठंडी के दिनों में लोग गिलास भर भर के चाय पीते हैं। एक एक गिलास चाय पूरी चाहिए। बाकी तो ये चाय जो है हमारे खून का पानी करने वाली होती है, पर इंसान को होश नहीं है कि चाय जो है हमारे लिए क्या नुकसान करती है। हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं, देखते भी हैं, सुनने में भी आता है कि चाय जो है कितनी हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी इंसान जो है चाय को छोड़ना नहीं चाहता। किसी की आदत सिगरेट पीने की है, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन इंसान फिर भी सिगरेट पीता है। दुनिया में जितनी चीजें हैं उनको लंबी करने से लंबी होती हैं, लेकिन सिगरेट एक ऐसी चीज है जिसको जितना खींचो उतना जो है छोटी होती चली जाती है। इसका मतलब जो है कि तुम्हारी जिंदगी छोटी होती चली जा रही है। ऐसी बुरी आदत तुमने अपने जीवन के अंदर बना करके रखी है। तो जहां ये बुरी आदतें हमें अपने जीवन में जब हमारे भीतर लाने का भाव पैदा होता है, उसके संबंध में हम जानकारी लेते हैं, ये वस्तु हमारे लिए हानिकारक है, उसको समझ में आ जाए तो तत्काल जो उस वस्तु को छोड़ देता है। लेकिन जानता हुआ भी वह अपने जीवन में बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा है। जीवन में अच्छी आदतें बनाओ। अच्छी आदत, परमात्मा के दर्शन करो, साधु संतों की सेवा करो, दुखी जनों की सेवा करो, परोपकार करो, तीर्थों की यात्रा करो, और अपने जीवन में अच्छे अच्छे नेक काम करो। अपने जीवन में स्वाध्याय करो, साधु संतों के प्रवचन सुनो, और अपने जीवन में दान देवो। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, नाना प्रकार का दान है। वह दान दे करके अपने जीवन में अच्छी आदतें बनाओ। जिन लोगों ने अच्छी आदत डाली, अच्छी आदत बनाई, वे अपने जीवन में महान बन गए।
और जिन्होंने अपने जीवन में बुरी आदतें बनाई वे अपने जीवन में नरक के पात्र बन गए और उन्होंने अपने जीवन को दुखमय बना लिया। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ऐसे ही धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे और प्रवचन में एक वाक्य बोला कि मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा व्यसन है, मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा व्यसन है। अब सारी सभा में खलबली मच गई। महाराज क्या बोल रहे? महाराज को होश है कि नहीं है? मेरे जीवन में बहुत बड़ा व्यसन है। सारी सभा में हलचल मच गई। लोगों के मन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क होने लगे। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे कि महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों ने तो मन में शंका कर ली कि महाराज सिगरेट पीते हैं, महाराज तंबाकू खाते हैं, क्योंकि पहले तंबाकू की खेती थी, हो सकता है तंबाकू चोरी चुपके खा लेते होंगे। महाराज शराब पीते हैं, महाराज वेश्यागामी हैं, महाराज परस्त्री सेवन करते हैं। नाना प्रकार के तर्क वितर्क अपने मन के अंदर उठाने लगे और सभा में जो है इतनी खलबली मच गई कि वहां हल्ला शुरू हो गया। महाराज मजा ले रहे थे। देखो, एक शब्द बोलने पर पूरी सभा में खलबली मच गई कि मुझे व्यसन लगा हुआ है और नाना प्रकार के लोग मन में नाना प्रकार का विचार कर रहे हैं। उस सभा में समझने वाला कोई नहीं था। यदि कोई समझने वाला होता तो पब्लिक को शांत कर सकता था। महाराज भी पब्लिक का खेल देख रहे थे। क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हो गया। अब देखा शांति सागर महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट। दिव्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे भी जो है बीच बीच में विनोद कर लिया करते हैं, क्योंकि विनोद करना भी जरूरी है। देख रहे हैं शांति सागर महाराज और जो है अब हिम्मत कौन करे महाराज के पास में जाने की। महाराज से कौन पूछे कि महाराज आपको क्या व्यसन है, कौन पूछे। बड़े लोगों से पूछना इतना आसान नहीं है, कोई नहीं पूछ सकता है। महाराज ने देखा, देखते और क्या होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। राजा के सामने कौन जाए, शेर के सामने कौन जाए, किसकी हिम्मत। तो महाराज ने देखा मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर महाराज ने प्रवचन चालू किया और प्रवचन जैसे ही चालू किया तो महाराज ने कहा कि मैंने जो है एक शब्द का प्रयोग किया, एक वाक्य का प्रयोग किया कि मेरे जीवन में मुझे व्यसन लगा हुआ है। अब सब लोग महाराज को देख करके चुप हो गए। अब क्या बोलेंगे महाराज, अब क्या बोलेंगे महाराज। भीतर जो है जिज्ञासा, यही जो है वक्ता की कुशलता होती है कि जहां श्रोताओं के मन में ये आता है कि महाराज आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, ये लालसा निरंतर जो है बनी रहती है, वही वक्ता जो है सकुशल वक्ता होता है और वही पब्लिक को बांध करके रख सकता है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक। और जैसे ही आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा कि जैसे ही 9:30 बजती है और मुझे भूख लग जाती है, यही सबसे बड़ा व्यसन मेरे जीवन के अंदर है।
सारी पब्लिक ठंडी हो गई, शांत हो गई। सब लोग आश्चर्य पड़ गए कि एक महापुरुष किस प्रकार से जो है श्रोता का समाधान कर देते हैं कि 9:30 बजते ही मुझे भूख लग जाती है, इसलिए मैं शुद्धि करके आता हूं और मुद्रा लेकर के आहार की चर्या के लिए निकल जाता हूं। तो ऐसा व्यसन जहां अपने जीवन में आता है, अच्छी आदत आहार चर्या करना, यह भी व्यसन है, क्योंकि आहार चर्या हर कोई नहीं कर सकता है। केवल दिगंबर संत ही अपने जीवन में आहार चर्या कर सकता है। बाकी तो श्रावक के लिए भोजन कहा गया है कि श्रावक भोजन करता है, लेकिन आजकल तो श्रावक का भोजन चला गया और आजकल तो खाना आ गया, किचन आ गया, बफे डिनर आ गया, होटल आ गई। ऐसी आदतें व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर बना करके रखी है, लेकिन आहार चर्या करता है तो केवल दिगंबर साधु संत ही आहार चर्या करता है, इसके अलावा दूसरा कोई आहार चर्या नहीं करता है। जीवन में विद्या का व्यसन ये सज्जन पुरुष का गुण होता है। तप करने की आदत ये सज्जन पुरुष का गुण होता है। ज्ञान उपार्जन करने का गुण ये सज्जन पुरुष का गुण है। चर्या करना ये सज्जन पुरुष का गुण है। जीवन में विद्या का व्यसन हो, और विद्या का व्यसन जो है ये बड़े बड़े लोग ही अपने जीवन में करते हैं। आज हम जिस सूत्र की चर्चा कर रहे हैं उस सूत्र को चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज ने अपने सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में 40 वर्ष से जिसका संग्रह करते चले आ रहे थे, ऐसे 4420 श्लोक प्रमाण सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह का निर्माण किया। उसमें जो है इस सूत्र को उन्होंने लिपिबद्ध किया कि सज्जन पुरुष विद्याया व्यसनम, विद्या का जिसको व्यसन लगा हुआ है, वे स्वयं अपने जीवन में विद्या के रसिक थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर विद्या को इतना आंखों को कष्ट दे करके, यूं कहें कि नेत्रों का बलिदान कर दिया और अपने जीवन में विद्या का अध्ययन किया। पहले लाइटें नहीं होती थी, केवल चिमनी के माध्यम से जो है पूरी रात जो है अपना पढ़ने में ही समय निकालते थे। सवेरे 11 बजे से बैठते, आहार चर्या करके आते और शाम को 6 बजे उठा करते थे। लघु शंका के लिए भी नहीं जाते थे और शाम को बैठते तो सवेरे उठते थे। ऐसे जो विद्या के रसिक, ऐसे विद्या का व्यसन जो है आचार्य गुरुदेव अजित सागर महाराज के जीवन में था, तो इसलिए अपने जीवन में भी विद्या का व्यसन होना चाहिए। ये सज्जन पुरुष अपने जीवन में इस प्रकार के गुण को प्राप्त करता है और इस विद्या के द्वारा सबके संकटों को दूर करता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुवर्य आचार्य। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।